बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी दो बातें पूरी करने वाला हूँ जो मैंने आप लोगों से कही थी। एक तो ये आपसे बात कही थी मैंने कि इस वीडियो के बाद आपको कोई एसएनआर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है मैं ये सारा एसएनआर का जो सारा प्रॉब्लम है इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा और इस वीडियो के बाद आपको किसी नेट पे कोई एसएनआर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो मैंने ये कही थी। दूसरी बात मैंने आपको ये कही थी कि मैं आज वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा या फिर बनाऊँगा। अपलोड का तो पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ये एसएनआर मैंने डिटेल में आपको समझानी है, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, अपलोड करने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन वीडियो मैंने आज के दिन ही बनाई है। ठीक है, आप डेट चेक कर सकते हैं, ये 4/11/2019। तो वीडियो मैं आपके लिए आज ही बना रहा हूँ। अपलोड उम्मीद है आज ही कर दूंगा, अगर हो सका तो, नहीं तो कल ज़रूर अपलोड कर दूंगा। लेकिन वीडियो मैं आज यानी कि 4/11/2019 को ही बना रहा हूँ। ठीक है, दोनों बातें मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएनआर के बारे में पिछली वीडियोस में आपको थोड़ी सी हाउ नाउ मैंने आपको बताई थी, यानी कि एसएनआर होती क्या है। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। वो इंग्लिश में थी, ये उर्दू में बना रहा हूँ और सारी एसएनआर के बारे में डिटेल इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में पहले आपको बता दूं कि एसएनआर की काइंड्स के बारे में। पहली काइंड्स तो थी बाउंसिंग लाइन। उससे पहले भी मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बाउंसिंग लाइन क्रिएट करते वक्त कुछ लोग डबल लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एसएनआर लाइन वो लगाते हैं तो उसमें वो रेंज बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से कोई ले लें, ये वाली ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली ले लेते हैं हम लोग। इधर एसएनआर लाइन लगाते हैं वो लोग इस तरह से, एक बॉडी पे लगाते हैं और दूसरी लगाते हैं विक पे। या फिर इधर एक इस बॉडी पे लगा दो और एक इस विक पे लगा दो। ये वाली हम लोग कैंसिल कर देते, डिलीट कर देते। इस तरह की वो रेंज बनाते हैं। रेंज बनानी भी ठीक है, इससे बहुत सा एरिया कवर हो जाता है। जिस तरह ये देखें, पूरा एरिया कवर हो गया, ये वाला एरिया भी कवर हो गया, ये वाला एरिया भी कवर हो गया। ये इस तरह कुछ लोग रेंज बनाते हैं, लेकिन हमारे मुताबिक ये ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग रेंज बनाओगे तो उस तरह आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। एक तो आप लोगों को ट्रेड्स कम मिलेंगी, और जब ट्रेड्स कम मिलेंगी तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये लगाते हैं, ये सपोर्ट इस तरह लगाते हो ना आप, एक बॉडी पे लगाई और दूसरा विक पे लगाई, इसी तरह लगाते हो ना, या फिर जो सबसे लॉन्ग विक हो, ये वाली फ़र्ज़ करें ये सबसे लॉन्ग विक है ना, ये इस पे लगा दी, तो ये पूरा एरिया बना देते हो आप। ऊपर से रेजिस्टेंस का एरिया बना लिया और नीचे से सपोर्ट का एरिया बना लिया। तो इस तरह से गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर एक। नंबर दो, इससे आप लोगों की ऑब्जर्वेशन वो वीक हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन वीक होगी तो आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप इसको मैं आपके इसके डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप ये जो दो लाइनें लगाते हो, इससे जो एसएनआर एरिया है ना वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, एसएनआर एरिया जो हम लोग लगाते हैं ना, वो हम लोग एक ही लाइन लगाएंगे और परफेक्ट लाइन लगाएंगे। ठीक है, एक लाइन लगाएंगे और क्या करेंगे, परफेक्ट लाइन लगाएंगे। उससे फिर हम लोग या ट्रेड करेंगे, या फिर अगर हमने एहतियात करनी होगी तो उससे हम लोग एहतियात करेंगे। अब ये देखें, जिस तरह आप लोग या फिर अक्सर लोग इस तरह लगाते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरा एरिया एसएनआर एरिया का हो। इसका क्या मतलब है कि आप लोग इस पूरे एरिया में ट्रेड ही नहीं करोगे। इस तरह के ये फ़र्ज़ करें ये दो लाइनें, अब इस बिग कैंडल, ये जो बिग कैंडल आई है ना, हमारे मुताबिक इस बिग कैंडल का मतलब है ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन ये जो एसएनआर एरिया या एसएनआर जोन लगाते हैं, इसके मुताबिक इस बिग कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, वो इंतज़ार करेंगे ब्रेकआउट का कि ये जो एसएनआर एरिया है ये ब्रेक हो तो तब हम कोई ट्रेड लगाएं। ठीक है, इस तरह फिर वो कंफ्यूज होते हैं और फिर इस तरह वो अपनी ट्रेड लॉस करवाते हैं। जिस तरह के ये है, अगर फ़र्ज़ करो ये उन्होंने लगाया है, तो इस ये जो बिग कैंडल की ये जो विक है, इसका क्या मतलब है। अगर वो ये एरिया लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये पूरे एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर इसका और क्या मतलब है कि वो इस पूरी कैंडल की विक को नेगलेक्ट कर देंगे।
इसका क्या मतलब है उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। और इसमें एक और वो लोग गलती करते हैं जो डबल लाइनें लगाती हैं। फ़र्ज़ करें इधर कोई SNR है दरमियान में, तो उस पर भी डबल लाइन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये SNR है, देखें इधर से बार बार मार्केट रिवर्स हो रही है। अगर हम लोग इधर लगाते हैं, ठीक है, ये लाइन लगाई, इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर दो। अब ये भी है तो SNR ही, देखें बार बार कैनल इधर से लग के बाउंस बैक हो रही हैं, ठीक है। इस SNR लाइन को भी ये कैनल रेस्पेक्ट दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो इसको भी इस तरह अगर वो SNR जोन लगाएंगे तो क्या ये भी इधर भी वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने ये SNR लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। ये आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कंफ्यूज हों, समझ आ गई। हम लोग एक ही लाइन लगाएंगे और परफेक्ट लाइन लगाएंगे, ठीक है। बाउंसिंग लाइन भी यही होती है कि हम लोग ऐसी लाइन लगाएं जिस लाइन से बार बार मार्केट बाउंस हो, और हर कोई यही चाहता है कि जब SNR की लाइन लगाएं तो वो एग्जैक्ट लाइन लगी हो, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके कि मार्केट या फिर कैंडल कहाँ से बार बार बाउंस बैक हो रही है, समझ आ गई है। इसलिए हम लोग सिर्फ एक लाइन लगाएंगे, बार बार ज़्यादा लाइनें नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सारी लाइनें एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि हम लोगों ने लगानी कैसे है लाइन। जो हम लोग एक ही लाइन लगाते हैं ना SNR लाइन, हम लोगों ने ऐसी लाइन लगानी है जो सारे एरिया को कवर कर सके, ठीक है। दो लाइनें नहीं लगानी, एक लाइन लगानी है, और ऐसी लाइन लगानी है जो सारे एरिया को कवर कर ले। इसमें आप लोगों की ज़रूरी नहीं है विक पे लगाओ या बॉडी पे लगाओ, बस एक लाइन लगानी है आपने जो सारे एरिया को कवर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, देखें ये वाली लाइन, ये एग्जैक्ट लाइन होगी इस जगह पे, ठीक है। इसका आप लोग कलर चेंज कर लो। अब ये हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग SNR का होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग SNR का होगा? क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मार्केट आई, इधर इसने इस SNR को टच किया सॉरी, इस SNR को टच किया और बाउंस बैक हुई, फिर ऊपर गई, फिर इस SNR को टच किया और फिर बाउंस बैक, फिर ऊपर गई, इस SNR को टच किया, बाउंस बैक, फिर SNR को टच किया, बाउंस बैक। देखें मार्केट कितनी दफ़ा बाउंस बैक हो रही है, ठीक है, यानी कि कितनी दफ़ा ये बार बार रिजेक्शन ले रही है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि मार्केट 7 दफ़ा बाउंस बैक हुई है। इसको हम बाउंसिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो उसको आप बाउंसिंग लाइन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इधर भी एक लाइन लगाते हैं, जैसा कि आप लोग बॉडी पे भी लगाते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन लगाई है जो हम लोग बॉडी पर भी लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, या फिर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, इसका यही मतलब है ना। या फिर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, नहीं, इस तरह आप और ज़्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, एक ही लाइन लगानी है, एक ही लाइन जो परफेक्ट होगी, जिस तरह की ये लाइन लगाई है ना मैंने। अब ये क्या है, एक ही लाइन है लेकिन परफेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे भी रिस्पेक्ट देगी, ये देखें आगे भी ये रिस्पेक्ट देगी। ये देखें इधर मार्केट आई है, ये हम लोगों ने इधर तक देखी थी ना मार्केट, देखें इधर, ये इधर से हम लोगों ने लाइन शुरू की थी, इधर आई मार्केट, इधर तक हम लोगों ने देखा था, हमें नहीं पता था आगे क्या है, या फिर आगे मार्केट बाउंस करेगी या नहीं करेगी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा आगे देखा है। तो ये इधर से मार्केट फिर बाउंस बैक किया है इसने, समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने लाइन बिल्कुल एक्यूरेट क्रिएट की है। और फिर जब ये इसका ब्रेकआउट होगा तो वो इस कैंडल से होगा, यानी कि अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये अब हमें पता चल गया ये ब्रेकआउट बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। जब आपने एग्जैक्ट लाइन लगा लोगे ना, तो फिर जब ब्रेकआउट होगा इसका मतलब है वो क्लीन ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ये याद रखना है आपने, लाइन जो लगानी है वो एग्जैक्ट लगानी है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात, ये बाउंसिंग लाइन वाली SNR होगी। मैंने आपको बताया था ना 3 तरह की SNR स्ट्रॉन्ग SNR होती हैं, एक बाउंसिंग लाइन, दूसरी लोनली कैंडल और तीसरी स्टैक एरिया। अब हम फिलहाल पहली इसकी एग्जांपल के पहली टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी है? बाउंसिंग लाइन, ठीक है। ये समझ आ गई। अब इधर से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है,
ठीक है। और ज़रूरी नहीं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो, ये वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। या मिसाल के तौर पे आपको ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। अब ये देखें, आपको एक और बात बताता चलूँ। अब ये SNR है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये SNR वीक है, ठीक है। साथ साथ ये भी हम लोग बताते चलो ना, क्योंकि मैंने बताया आपको इस वीडियो में आपको सारी SNR क्लियर करनी है। अब ये SNR वीक है या स्ट्रॉन्ग है? ये SNR वीक है, क्योंकि मार्केट इधर से बार बार बाउंस नहीं हो रही, ठीक है। पहले ये कैंडल इधर से बाउंस हुई है, दूसरी ये इधर से बाउंस हुई, तीसरी दफ़ा मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। मार्केट या कैंडल्स ने इसको बाउंस बैक किया है, फिर मार्केट वापस आई है, फिर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, फिर ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि देखें कैंडल बिल्कुल भी इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रही हैं। आगे देखें, इधर भी आगे मार्केट इधर तक पहुंची नहीं है। तो हम इस तरह की लाइंस क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका मतलब है ये लाइन जो है ये वीक SNR को शो कर रही है। तो हम लोग वीक SNR क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग स्ट्रॉन्ग SNR क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये SNR, ये देखें, ये वाली SNR, ये वीक SNR है। क्यों वीक SNR है? क्योंकि देखें इधर ये मार्केट है, इधर एक दफ़ा बाउंस हुई है, एक दफ़ा इधर बाउंस हुई है। ये पीछे वाली कैंडल्स जो हैं इनको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दे रही, समझ आ रही। और आगे भी कैंडल इसको रेस्पेक्ट नहीं देंगी। ये देखें कैंडल फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर ब्रेकआउट हो गया, कितनी दफ़ा ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखें फिर ब्रेकआउट हो गया। इसका मतलब क्या है? ये वीक SNR है। सॉरी, ये देखें है तो ये भी SNR ही ना। देखें मार्केट इधर बाउंस हुई है, फिर इधर से बाउंस हुई है। बेशक आप बॉडी पे लगाते हो, इसको बॉडी पे लगा लो, इधर ये एग्जैक्ट लोकेशन है ना आपके मुताबिक। या फिर जो भी व्यूअर्स हैं जो इधर SNR लगाते हैं, जहाँ पे भी देखते हैं कि मार्केट बाउंस हो रही है, ये इधर से मार्केट आई, इधर बाउंस हुई, फिर इधर मार्केट आई, फिर बाउंस हुई। तो ये है तो SNR ही, लेकिन ये वीक SNR है। हमने इसको SNR काउंट नहीं करना, ना SNR काउंट करना है, ना इस पे हमने ट्रेड करनी है, और ना ही इस पे हमने लाइन लगानी है, लाइन भी क्रिएट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुताबिक वीक SNR है, ठीक है। क्यों वीक SNR है? क्योंकि देखें मार्केट इधर से बार बार बाउंस नहीं हो रही। एक दफ़ा मार्केट हुई, दो दफ़ा हुई, ना पीछे कोई ये हमें निशानी दे रही है। देखें कैंडल्स किस तरह इसको आराम से ब्रेकआउट कर रही हैं, ना ही ये आगे कोई हमें निशानी दे रही है। देखें ये कैंडल ब्रेकआउट हुई, ये ब्रेकआउट हुई, ये इधर फिर ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि बार बार ब्रेकआउट हो रहा है, और कैंडल बिल्कुल इस SNR को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, ठीक है। अगर आप लोगों का ये मेरे से आर्ग्यू करना है कि ये देखें कैंडल इधर रिस्पेक्ट दे रही है, और ये आपने कहा था कि बिग कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग SNR को ब्रेक करती है, ये बिग कैंडल है और हो सकता है ये SNR स्ट्रॉन्ग हो, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इधर हो सकता है कोई SNR दूसरी हो जिसको इस बिग कैंडल ने क्रॉस किया हो। ये जैसे ये लोनली कैंडल है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये वाली जो SNR है ना, ये वीक SNR है। ये वाली जो बिग कैंडल है ये इस SNR को क्रॉस नहीं कर रही। हो सकता है यहाँ पे कोई और SNR प्रेजेंट हो, वो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताता चलो, जो इस तरह की SNR होगी ये आपने ड्रा नहीं करनी, ओके। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये वीक SNR है। इस तरह ये जो SNR है ये भी वीक SNR है, समझ आ गई है। इस तरह की SNR भी वीक होगी। हमने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो पीक SNR होगी ना, जैसे ये पीक पे है सॉरी, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है एक नोज़ का, एक गले का, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में भी, तो इसके लिए पहले से सॉरी, ओके। तो हम लोगों ने क्या करना है? वीक SNR को काउंट करना है। ये जो SNR है ये भी वीक SNR है, ओके। देखें कैंडल इधर भी नहीं रिस्पेक्ट दे रही, आगे भी इसको कैंडल रिस्पेक्ट नहीं देंगी। ये देखें बार बार ब्रेकआउट हो रहा है। तो जब बार बार ब्रेकआउट होगा उसको हमने स्ट्रॉन्ग SNR तस्वर नहीं करना। देखें ये जो हमने लगाई थी, ये मैंने क्यों कहा था ये स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि देखें कैंडल्स किस तरह इसको बार बार रिस्पेक्ट दे रही हैं, ठीक है, बार बार बाउंस कर रही हैं। तो ये बाउंसिंग लाइन होगी, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग SNR काउंट करेंगे, ओके। और ये वाली जो SNR हमने लगाई थी, ये जो इधर लगाई थी, या फिर ये जो हमने इधर लगाई थी, इसको क्यों नहीं हम
एज अ स्ट्रॉन्ग एसएनआर काउंट कर रहे हैं क्योंकि इधर से मार्केट बार बार बाउंस नहीं हो रही। बाउंसिंग लाइन स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस नहीं होगी तो जाहिर बात है वो बाउंसिंग लाइन नहीं कहलाएगी। जब बाउंसिंग लाइन नहीं कहलाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं होगी। देखें सिर्फ एक दफ़ा इधर मार्केट बाउंस किया, आगे मार्केट इधर बाउंस नहीं कर रही, इधर भी मार्केट बाउंस नहीं कर रही। तो जब मार्केट बार बार बाउंस नहीं कर रही तो इसको हम स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं कहेंगे। समझ आ गई है? इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये चेक करें, ये वाली एसएनआर, ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों स्ट्रॉन्ग होगी? एक तो ये कि ये पीक पर बनी है, ये भी ये देखें, एक इधर बाउंस हुई है, इधर बाउंस हुई है, इधर बाउंस हुई है। ये देखें इधर ये एरिया स्टैक हो गया है, ये बिग कैनल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है और आगे मार्केट स्टैक हो गई है। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी? क्यों? क्योंकि इस ये देखें इधर से हम लोग अगर स्टोरी इसकी पूरी रीड करें, इधर से ये पहला टच किया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट इधर से बाउंस बैक हुई, नंबर एक, इसको इस बिग कैनल ने ब्रेकआउट किया, ये सपोर्ट थी, फिर ये रेजिस्टेंस बन गई है। ये दूसरी दफ़ा टच, ये मार्केट का तीसरी दफ़ा टच, ये मार्केट का चौथी दफ़ा टच, ये फिर पांचवी कैंडल, ये जो बिग कैंडल है इसने इसको ब्रेक किया है और उसके बाद ये मार्केट दोबारा इधर आके ये स्टैक हो गई है। ठीक है, स्टैक भी एक किस्म की स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये आखिरी हमारी एसएनआर की टाइप है स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग है, ये वाला जो है, ये लाइन अभी लगाई है ना मैंने, ये आप ये कह सकते हो आपके मार्केट देखें इधर आपको बार बार आपका सवाल हो सकता है, देखें भाई मार्केट इधर से बार बार इसको क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है भाई इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इसका मतलब ये है कि ये मार्केट स्टैक हो गई है। मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ठीक है, देखें रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन, इसका मतलब है ये स्टैक एरिया है और स्टैक एरिया भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर काउंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एरिया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये लाइन भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी। और इसके अलावा ये अगर देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है या नहीं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी फ्यूचर टाइम के लिए। ठीक है, हो सकता है मार्केट इधर आए और इधर से बाउंस बैक करे, क्योंकि ये पीक एरिया है और पीक जो एरिया होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसएनआर की ही निशानी होती है। ठीक है, आगे ये देखें, ये जो छोटे लूप होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं, ये बाज़ औक़ात स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं और बाज़ औक़ात ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं कहलाते। फ़र्ज़ करें हम लोगों ने ये लाइन लगाई है, अगर ये वाली, इधर से मार्केट बाउंस हुई है पहली दफ़ा, इधर से दूसरी दफ़ा, इधर से तीसरी दफ़ा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गई है? क्यों स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी? क्योंकि मार्केट इधर से बाउंस हुई है दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ये ब्रेकआउट हुआ है और पांचवी दफ़ा फिर रेस्पेक्ट दे रही है और आगे हो सकता है फिर रेस्पेक्ट दे। अगर एक दो दफ़ा मार्केट बाउंस करे ये तो उसको स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं कहते, क्योंकि वो बाउंसिंग लाइन नहीं बनती। ठीक है, अगर ज़्यादा दफ़ा इस तरह मार्केट बार बार बाउंस हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो है एरिया, अगर इसको, ये तो हो गया, इसके अलावा कोई और देखते हैं। ये रेंजिंग मार्केट नहीं है या फिर ये कोई और मार्केट है। ये एरिया देखें, ये भी हो गया मेरे ख्याल में, ये वाला एरिया देखें, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी? नहीं, ये वाली स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक दफ़ा मार्केट हुई है बाउंस, दूसरी दफ़ा हुई है और फिर फ़ौरन से ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब ये देखें इधर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब ये जो ये देखें इधर मार्केट इसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं है तो एसएनआर ही ना। देखें इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई है, इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई है तो एसएनआर ही, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं है। ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना स्ट्रॉन्ग एसएनआर की वो ये वाली है, ये वाली, ये वाली। देखें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा था बायर्स का, इधर से बायर्स शुरू हुए हैं, देखें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर आ रहा है और इस कैंडल ने, सिर्फ इस रेड कैंडल ने इस पूरे प्रेशर को, ये जितना भी प्रेशर आ रहा है ना, इसको ट्रेंडी मार्केट कहते हैं वैसे, ये जितना भी प्रेशर आ रहा है इस एक कैंडल ने इस पूरे प्रेशर को रोक दिया है।
यानी कि ये एक किस्म का ये बायर्स का जिस तरह रेला नहीं आ रहा होता, एक बायर्स का पूरा काफिला सा आ रहा है और इस एक कैंडल ने इस पूरे काफिले को रोक दिया है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा जान है। और ये आपको ये भी बता दूं कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इसकी टेल नहीं है। ये टेल और हेड के बारे में भी आपको फिर अगली वीडियोज़ में बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूं अभी फ़िलहाल के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यानी कि एक तो ये पूरा काफिला इस कैंडल ने रोका है, ऊपर से ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसने अपनी पावर से इस पूरे काफिले को रोका है, तो ये स्ट्रॉन्ग SNR कहलाएगी। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग SNR होती है वो हमेशा खुद की पावर से आती है, और जो वीक SNR होती है उसमें वो जो बायर या सेलर होते हैं ना, वो जब एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं तो तब आती है। ये जब हम लोनली कैंडल मैं आपको बताता हूँ तब ये आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, इस कैंडल के बारे में। ठीक है, या फिर ये जो SNR है इसके बारे में, ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी फ्यूचर्स के लिए। फ्यूचर जब वक्त आएगा उस वक्त के लिए ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी। इसके बारे में बताता हूँ, पहले बाउंसिंग लाइन ख़त्म कर लेना, एक मिनट। ठीक है, ये बाउंसिंग लाइन क्लियर हो गई कि जो बार बार जहाँ से मार्केट बाउंस हो। अब ये देखें ये वाली, इधर हम लोग लाइन क्रिएट करते हैं इस तरह। ठीक है, अब ये देखें ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी, ये स्ट्रॉन्ग SNR नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट इधर से बाउंस हुई है, इधर से बाउंस हुई है, और फिर देखें आगे मार्केट ने इसको बार बार क्रॉस करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये देखें इधर पहली दफ़ा बाउंस हुई, दूसरी दफ़ा मार्केट बाउंस हुई, लेकिन फिर आसानी से क्रॉस होगी, फिर इस कैंडल से आसानी से क्रॉस होगी, फिर इस कैंडल से आसानी से ब्रेकआउट हो गया। इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई है, लेकिन आगे फिर ये देखें ब्रेकआउट हो गया, फिर ब्रेकआउट हो गया। अगर आप मेरे से आर्ग्यू ये करते हैं कि ये देखें मार्केट 1, 2 और ये 3 और ये 4 दफ़ा बाउंस बैक हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाउंसिंग लाइन है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए क्योंकि आप जहाँ भी लाइन क्रिएट करेंगे वो कहीं ना कहीं से लाजमी वो इसको रिस्पेक्ट देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इधर लाइन क्रिएट करते हैं, तो देखें मार्केट इधर से बाउंस बैक हुई है, इधर से भी ये कैंडल इसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इधर से भी। अब ये मैंने फ़र्जी लाइन लगाई है, ये कोई SNR नहीं लगाई। फ़र्ज़ करो हम लोग इधर उठा के इधर रख लेते हैं, ठीक है, इस लाइन को, तो ये देखें ये मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे रही है, इसको इधर रेस्पेक्ट दे रही है, इधर इसको इधर रेस्पेक्ट दे रही है। ये आप लाइन जहाँ भी उठा के रख लेना, इधर उठा के रख लो, इधर उठा के रख लो, इधर उठा के रख लो, ये कहीं ना कहीं कैंडल्स को लाजमी रेस्पेक्ट देगी। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग या वीक SNR है। हमने सिर्फ वो लाइन देखनी है जो हमें ज़रूरत है, हमें तो स्ट्रॉन्ग SNR की ज़रूरत है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग SNR नहीं होगी, क्योंकि इधर से मार्केट एक दफ़ा बाउंस बैक हुई है, इधर से हुई है, और फिर कैंडल्स ने देखें इसको ब्रेक करना शुरू कर दिए। ये देखें ब्रेक करना शुरू कर दिए। जब भी कैंडल ब्रेकआउट करेंगी ना बार बार, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने लाइन क्रिएट की है ये हमने वीक SNR पे लाइन क्रिएट की है। सॉरी, तो हम लोग ये SNR काउंट नहीं करेंगे, ये वीक SNR में काउंट होगी। समझ आ गई है? हमने हमेशा स्ट्रॉन्ग SNR काउंट करनी है। अब एक स्ट्रॉन्ग SNR की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी ये वाली। ठीक है, ये वाली देखिए मार्केट इधर बाउंस बैक, इधर से बाउंस बैक, ये इधर से स्टोरी शुरू करते हैं। ये लॉन्ग कैंडल ने प्रीवियस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। अब ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये क्रॉस हुई, ये जो सपोर्ट थी ये क्रॉस हुई, ये अब रेजिस्टेंस बन गई है। इधर से रेजिस्टेंस, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से रेजिस्टेंस, इधर से रेजिस्टेंस, ये फिर इधर ब्रेकआउट हुए। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा यानी कि इधर से मार्केट ने इसको बाउंस बैक किया है। फिर जब ब्रेकआउट हुआ है वो हमेशा लॉन्ग कैंडल से हुआ है, और फिर आके दोबारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, ये इसलिए ये बार बार ब्रेकआउट हो रहा है क्योंकि ये अच्छा सा जो रेंजिंग एरिया नहीं है, ये इसको स्टैक एरिया भी आप लोग कह सकते हो, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो रहे हैं। ये जब हम एंड पे, इस वीडियो के एंड पे जाएंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रॉन्ग SNR है। क्यों स्ट्रॉन्ग SNR है? क्योंकि मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है, तो ये बाउंसिंग लाइन होगी। ये भी बाउंसिंग लाइन है, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। ठीक है, अगर आपका कहना है, मतलब आपका सवाल हो सकता है कि ये देखें इधर से बार बार कैंडल इसको क्रॉस कर रही हैं, तो ये रॉन्ग है, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट में क्या होता है, कैंडल उसको क्रॉस करती है
SNR को, फिर फ़ौरन वापस आ जाती है। जिस तरह ये रेड कैंडल ने इसको क्रॉस किया तो लेकिन दोबारा इस SNR एरिया में दोबारा ये वापस आ गई। फिर इन्होंने ब्रेकआउट फिर इन्होंने रेजिस्टेंस लिया इधर से और फिर इसी को बरकरार रखा, यानी कि इस एरिया को अभी तक इन्होंने छोड़ा नहीं है बल्कि बरकरार रखा है। ठीक है, ये वाली लाइन डिलीट कर दें आप लोग। ये स्ट्रॉन्ग SNR है, ये स्ट्रॉन्ग SNR है। ठीक है, इधर शॉर्ट शॉट लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इस मतलब सिनेरियो यही हो आई एम सॉरी, जिस तरह ये सिनेरियो है ना, सिनेरियो यही हो, लेकिन कैंडल्स बार बार कलर ना चेंज कर रही हो। जिस तरह ये बार बार इधर देखें बहुत ज़्यादा डोजी बन गई हैं, डोजी आल्सो अ स्ट्रॉन्ग SNR, इसके बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा। देखें कितनी ज़्यादा डोजीज बन रही हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है। एक तो ये स्ट्रॉन्ग SNR है, दूसरा ये कलर चेंज कर रही है, ये ग्रीन ग्रीन रेड रेड रेड, फिर डोजी, फिर रेड, फिर ग्रीन रेड। तो ये देखें कितने ज़्यादा कैंडल्स के कलर चेंज हो रहे हैं, कभी ग्रीन बन रही है कभी रेड बन रही है। तो इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर भी कुछ स्ट्रॉन्ग SNR हैं, जिसकी वजह से ये कलर चेंज हो रहे हैं। तो हमने इस पूरे एरिया में ट्रेड नहीं करनी। अगर कलर चेंज ना हो, मार्केट ऐसे बाउंस बैक कर रही है, तो फिर ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल में बाउंसिंग लाइन क्लियर हो गई होगी। बाउंसिंग लाइन कौन सी, एक तो हमने एक लाइन लगानी है, दूसरी बात मैंने की कि स्ट्रॉन्ग SNR लाइन लगानी है, एक लाइन लगानी है और स्ट्रॉन्ग SNR लाइन लगानी है। और तीसरा जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस ना हो रही हो वो स्ट्रॉन्ग SNR नहीं कहलाती, जहाँ से बार बार बाउंस बैक हो रही हो वो स्ट्रॉन्ग SNR कहलाती है। समझ आ गई है? तो इसको आप करते हैं क्लोज, मतलब बाउंसिंग लाइन हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम दूसरी SNR पे आते हैं जो कि कहलाती है लोनली कैंडल। ठीक है, लोनली कैंडल क्या होती है? लोनली कैंडल की लॉजिक ये है कि जो कैंडल हो वो अपनी पावर से प्रीवियस तमाम प्रेशर्स को रोके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये हमने एग्ज़ाम्पल ली थी, ये वाली, ये पूरा प्रेशर है। अब ये लोनली कैंडल नहीं है, जो परफेक्ट लोनली कैंडल है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये लोनली कैंडल है नहीं, लेकिन इसकी लॉजिक जो है ना वो लोनली कैंडल जैसी ही है। ये देखें कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और इस कैंडल ने इसको रोका है, तो ये लोनली कैंडल है क्योंकि इसकी लॉजिक लोनली कैंडल जैसी है। ये कितना ज़्यादा बायर्स का प्रेशर आ रहा है, इस एक कैंडल ने इस प्रीवियस तमाम प्रेशर्स को अपने खुद ही अपने दम पे रोका है। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल होगी? ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी और लोनली कैंडल होगी। ठीक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग SNR तस्वर करेंगे। अब एक और अक्सर लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग SNR है, ये इसको लाइन को इधर लगाना है हमने या फिर इधर लगाना है? ये दो ही है ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग SNR कहलाएगी या ये स्ट्रॉन्ग SNR कहलाएगी? हमने कौन सी लाइन लगानी है, अबव लगानी है या बिलो? तो इसका आंसर ये है कि हमने कैंडल रिएक्शन से देखना है। हमने कैंडल रिएक्शन से देखना है कि ये कैंडल आया इधर से रिवर्स हो रही है या फिर इधर से रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब इस कैंडल का अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो ये कैंडल किस तरह बनी है। ये कैंडल इधर इसकी ये है ना, ये देखें इधर से ये बायर्स आए हैं, ये वाली आखिरी कैंडल देखें इधर से शुरू हुई है इसकी ओपनिंग प्राइस, ये ऊपर गई है, इधर से इसने रिजेक्शन लिया और इधर से वापस आ गई है, फिर इधर से वापस आई, ऊपर गई और इधर आके ये क्लोज हो गई है, इधर क्लोज हुई है। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। मीन इधर से कैंडल शुरू हुई है, हो सकता है कैंडल इधर गई हो फिर ऊपर गई हो, फिर ऊपर इधर गई हो फिर ऊपर गई हो, फिर वापस आई हो। ठीक है, यानी कि इधर घूमती रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छोटी छोटी मैं लाइनें लगा के, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इस तरह है। ठीक है, इधर आई है कैंडल और फिर ये फिर इधर ऊपर गई है, फिर इधर नीचे गई है, इधर से इसने रिजेक्शन ली है, इधर आई है, फिर ऊपर गई है, फिर इधर आई है, फिर ऊपर गई है और फिर इधर आके क्लोज हो गई है। ठीक है, यानी कि इधर से बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो फिर हम लोग लाइन इधर लगाएंगे। अगर ये कैंडल इधर से बार बार रिजेक्शन ले रही है, यानी कि इधर गई है फिर ऊपर आई है, फिर नीचे गई है, फिर इधर आई है और फिर ऊपर गई है, यानी कि इधर से अगर रिजेक्शन ले रही है तो फिर हम लोग इधर लाइन लगाएंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इधर से ही लाइन लगाते हैं क्योंकि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो हो सकता है ये कैंडल, जोर तो इसने ऊपर का लगाना है ना, क्योंकि हो सकता है ये बायर्स
का प्रेशर हो, क्योंकि ये हमारी एस्टिमेशन तो ये है ना, क्योंकि अगर मार्केट आगे की तरफ हो, अब ये देखिए मार्केट फर्ज करें उधर आगे की तरफ चल रही है, तो हमें नहीं पता कि इस कैंडल का रिएक्शन क्या होगा, तो हमने यही अज्यूम करना है कि ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई होगी और इसने इधर से रिजेक्शन ली होगी, तो हम इसको ऊपर से इस लाइन को ड्रा करते हैं। समझ आ गई है? ऊपर से लाइन को ड्रा करेंगे और नीचे से इसको ड्रा नहीं करेंगे। हमारी प्रिडिक्शन यही होगी कि हम इसको ऊपर से ड्रा करेंगे। तो लोनली कैंडल ये है कि इस अकेली कैंडल ने इस प्रीवियस प्रेशर को खुद से रोका है। ठीक है, अब ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी या फिर लोनली कैंडल होगी? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर या लोनली कैंडल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये देखें, ये प्रीवियस प्रेशर, ये कैंडल क्या शो कर रही है कि इधर बायर्स थोड़े से हैं। ये कैंडल क्या शो कर रही है, इधर जो बायर्स हैं ये इस कैंडल से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बायर्स आए हैं, फिर उससे ज़्यादा बायर्स आए हैं, तो ये कैंडल बता रही है कि इधर बायर्स डेड हो गए, यानी कि इधर बायर्स का वजूद ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कैंडल इन बायर्स के इख्तिताम होने पर आई है। ये सेलर की जो कैंडल है ना, इसका मतलब ये है कि जब ये बायर्स एंड हुए हैं तब ये सेलर की कैंडल आई है। तो क्या मतलब हुआ कि ये सेलर की कैंडल इस बायर्स के एग्जॉशन की वजह से वजूद में आई है। तो ये एसएनआर कौन सी होगी? वीक एसएनआर होगी। क्यों वीक एसएनआर होगी? क्योंकि ये कैंडल अपने दम पे या अपने ज़ोर की वजह से इस प्रीवियस प्रेशर को नहीं रोका है। ये जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग प्रेशर था ना बायर्स का, इस कैंडल ने इस प्रीवियस प्रेशर को रोक के ये कैंडल नहीं आई, बल्कि ये कैंडल उस वक़्त आई है जब ये बायर्स मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्टेड हो गए या फिर मुकम्मल तौर पे डेड हो चुके हैं, तब ये कैंडल बनी है। और जब बायर्स डेड हो गए हैं और सेलर की कैंडल आ गया है, तो डेफिनेटली फिर सेलर मार्केट में इंटर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये एसएनआर कौन सी होगी? वीक एसएनआर होगी। क्यों वीक एसएनआर होगी? क्योंकि बायर्स डेड हो गए हैं। ये जो कैंडल है ये बायर्स के एग्जॉस्टेड होने की वजह से आई है, ना कि अपनी ताकत से इस तमाम प्रेशर्स को इसने रोका है। अगर ये वाली कैंडल ना होती, फॉर एग्जांपल ये 3 बिग कैंडल होती, ये वाली कैंडल ना होती और फिर ये कैंडल आती, ये फ़र्ज़ करें ये वाली कैंडल नहीं है, ये वाली कैंडल इस कैंडल के बाद फ़र्ज़ करें ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल नहीं है, फिर हम लोग ये कह सकते थे कि ये जो प्रीवियस प्रेशर है इस कैंडल ने रोका है, तो ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहला सकती थी। ठीक है, क्योंकि इसकी लॉजिक फिर लोनली कैंडल जैसी हो जाती, लेकिन अभी ये वीक एसएनआर है। ओके, जैसे ये देख लें, अब ये कितना ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, इस एक कैंडल ने इस पूरे प्रेशर को खुद रोका है। देखें आप कैंडल्स की शक्लें या फिर हाइट या फिर जिसामत देखें, ये बड़ी कैंडल है मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी हेल्दी कैंडल्स हैं, ये तमाम कैंडल्स भी हेल्दी कैंडल्स हैं। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल आई है, तो इसका क्या मतलब है? ये एसएनआर क्या है? स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। आप लोगों को एक और छोटी सी बात बता दूं, ये इधर आप लोगों ने एग्जैक्ट लाइन लगाई है इसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब देखें कुछ इधर से कैंडल्स की बॉडी है वो सेम इस जो हमने लाइन लगाई है इस पे बंद होगी। ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर की निशानी है। ठीक है, एक मिनट ये देखते हैं, ये एक ही जगह पर है, ये देखिए, नहीं ये देखें ये थोड़ी सी इस लाइन से नीचे है, इसमें कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो कि देखें ये एक एग्जैक्ट है, एक ये एग्जैक्ट है, बाकी सारी ऊपर नीचे है। लेकिन इस केस में क्या है, ये कैंडल की बॉडी तकरीबन आलमोस्ट एक जैसी है। ठीक है, इस कैंडल की बॉडी, इस कैंडल की बॉडी, इस कैंडल की बॉडी, इस कैंडल की बॉडी, इसका मतलब ये है कि ये भी एसएनआर स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी फ़िलहाल सिर्फ ये आप लोग जहन में रख लें, डिटेल इसकी बाद में बताऊंगा। सिर्फ ये जहन में रख लें कि जिन कैंडल्स की बॉडी एक ही सेम, फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है, ये वाइट वाली जो लाइन है, अगर बहुत सी कैंडल की बॉडी इस वाइट लाइन पर, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस वाइट लाइन तक हो जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर हो, तो वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाएगी। ठीक है, और ये अमूमन होता है स्टैक एरिया में। ठीक है, या रेंजिंग और ट्रेंडी मार्केट में नहीं होता, ये सिर्फ स्टैक एरिया में स्ट्रॉन्ग कहलाएगी।
वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग पावर थी, इस ग्रीन कैनल्स ने इस ग्रीन कैनल ने रोका, तो ये स्ट्रॉन्ग SNR कहलाएगी। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रखनी है, हमने इस SNR पे ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, बस जब मार्केट इधर आए, फर्ज करें मार्केट ऊपर गई, वापस इधर आए, तो हमने इस जगह सिर्फ एहतियात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो है ये तकरीबन 70% स्ट्रॉन्ग SNR है। ये वाली जो SNR है ना, इस पे हमने ट्रेड नहीं लगानी, सिर्फ इस जब मार्केट इधर आए तो हमने एहतियात करनी है। फ़र्ज़ करें इधर कोई शॉर्ट शार्ट बनी है या फिर इधर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो आप इधर अगर कैंडल है तो आप ट्रेड लगा सकते हैं, ताकि कैंडल इधर जाए, अगर रिजेक्शन हो भी तो इधर आके क्लोज़ हो जाए। अगर इधर कैंडल है आप ट्रेड लगा सकते हो, इधर कैंडल है आप ट्रेड लगा सकते हो, लेकिन अगर इधर कैंडल है इस जगह पे तो आप ट्रेड नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है कैंडल इधर जाए, इस पर टकराए और वापस चली जाए। ठीक है, तो हमने इस पे एहतियात करनी है, ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, वो ट्रेड बताता हूँ कब लगानी है। ये 70% स्ट्रॉन्ग SNR है। इसकी लॉजिक लोनली कैंडल जैसी है, सेम लोनली कैंडल जैसी है, लेकिन ये प्योर लोनली कैंडल नहीं है, ये 70% लोनली कैंडल है। ठीक है, इसकी लॉजिक सेम है, लेकिन ये लोनली कैंडल नहीं है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ लोनली कैंडल कौन सी होती है। लोनली कैंडल होती है जो उसकी 2-3 निशानी है। नंबर 1 निशानी तो ये है कि वो इस तरह ट्रेंडी लाइन में आती है। ठीक है, इस तरह ऊपर जाएगी, जिस तरह ये मार्केट अब ट्रेंडी हो रही है ना, इधर से ऊपर जाएगी, जिस तरह ये मार्केट ट्रेंडी हुई है ऊपर जा रही है, तो ये इस ट्रेंड में एक लोनली कैंडल आएगी। एक तो ये निशानी हो गई। दूसरी निशानी ये है कि उस वक़्त ट्रेंड जो है वो एंड हो रहा होगा। ठीक है, जैसे ये लोनली कैंडल आई, उसके फ़ौरन बाद ट्रेंड एंड हो गया। ठीक है, और फिर मार्केट वापस आ गई। तो ये जो लोनली कैंडल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR है। ठीक है, एक तो बाउंसिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR है। और इसकी तीसरी निशानी ये है कि जब भी ये SNR ये जो है ना, ये लोनली कैंडल, इससे आगे या आगे जितना भी आप लोग चलते जाओगे ना, इसका इम्पैक्ट आगे तक रहता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये आएगी तो इधर भी जहाँ पे ये देखें, ये लोनली कैंडल कहलाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी ज़्यादा ये है। क्यों? इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इधर मार्केट क्या हो रही है, रेंजिंग हो रही है। ये मार्केट रेंजिंग है और इधर मार्केट ट्रेंडी है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगली वीडियो उम्मीद है इसी पर होगी, मार्केट पे भी कौन सी ट्रेंडी मार्केट होती है, कौन सी रेंजिंग मार्केट होती है। अगली वीडियो उम्मीद है इसी पर होगी। तो ये आपको बता दूं कि जब भी ये लोनली कैंडल आएगी, इसका इम्पैक्ट आगे तक जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी और ये कलर आगे भी चेंज होगा। जैसे इस तरह, एक मिनट मैं आपको बताता चलूँ, आपको कोई और इसकी परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। इधर मार्केट, इधर इसलिए नहीं परफेक्ट एग्जांपल दे सकता क्योंकि मार्केट इधर रेंजिंग है। ठीक है, ये बनी तो है, लेकिन ये उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जिस तरह की ये स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, एक मिनट, फ़र्ज़ करें ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर तो बहुत ज़्यादा लोनली कैंडल्स हैं, ये इसको नहीं लेते। अगर ये देखें ये वाली लोनली कैंडल होगी, नहीं, ये लोनली कैंडल नहीं होगी, क्योंकि एक तो मार्केट इधर सही पे और ट्रेंडी नहीं है, और इसके बाद मार्केट का लूप एंड नहीं हुआ। देखिए ऊपर चलता जा रहा है, इधर आके लूप एंड हुआ है। ये हमेशा लूप के इस जगह पर आती है, इस जगह पर। ठीक है, और फिर जब आगे इम्पैक्ट करेंगे तो आगे भी इस तरह मार्केट का जो कैंडल का कलर है ना, वो इधर भी चेंज हुआ होगा। ठीक है, जिस तरह ये ले लें, ये वाली लोनली कैंडल है। ठीक है, देखें मार्केट ट्रेंडी हुई है और इसके बाद ये लोनली कैंडल आई है, और इसके फ़ौरन बाद ये मार्केट का लूप एंड हो गया। अब इस पे आप लगाओ तो आप देखें, अगर जहाँ भी आगे ट्रेंडी मार्केट होगी तो लाजमी बात है कि आगे इसने कोई ना कोई कलर चेंज किया होगा। ये तो एक इधर से लूप चलेगी, इधर ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त ट्रेड लगेगी इधर, वो मैं आपको बताऊंगा लोनली कैंडल पे ट्रेड कैसे करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग SNR है। नहीं, मार्केट ऊपर चली गई है। अगर मार्केट नीचे होती तो मैं आपको दिखाता कि किस तरह, जिस तरह ये मार्केट इधर नीचे आई है ना, देखें इधर से मार्केट नीचे आई, ट्रेंडी मार्केट हुई, इधर से कैंडल ने कलर चेंज किया और फ़ौरन लूप एंड हो गया। अब इधर फ़र्ज़ करें कुछ हफ्तों बाद या फिर कुछ मिनटों बाद इधर मार्केट दोबारा ऐसे नीचे आती ना, अगर इस तरह ट्रेंडी मार्केट होती तो लाजमी बात है ये इतनी स्ट्रॉन्ग SNR है कि
फर्स्ट टच में इसको मार्केट इसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। इसको लाजमी बात थी कि इधर कैंडल ने कलर चेंज करना था और फिर इधर भी लोनली कैंडल बनती, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना इसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो आगे तक चलता है। इधर लोनली कैंडल बनी है तो इधर भी लाजमी लोनली कैंडल बनेगी, यानी कि 90% चांस होते हैं कि आगे भी लोनली कैंडल बने। ओके, ये मुझे एक और इधर दिख रही है लेकिन ये लोनली कैंडल नहीं है। ये लोनली कैंडल है? नहीं, ये लोनली कैंडल नहीं है। ये है तो लोनली कैंडल लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यानी कि जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग है उस तरह ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इधर हमने एहतियात ज़रूर करनी है, यानी कि इधर अगर मार्केट आए तो हमने इधर एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि है तो SNR ही लेकिन स्ट्रॉन्ग SNR नहीं होगी जिस तरह की वो स्ट्रॉन्ग होती है ना। एक मिनट, ये लोनली कैंडल है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। ये लोनली कैंडल है, ये भी अच्छी लोनली कैंडल है। इधर मार्केट का लूप एंड हुआ है और ये वाली लोनली कैंडल अच्छी वाली लोनली कैंडल है। ये देखें इधर मार्केट क्या हुई, ट्रेंडी हुई। मैंने बताया ना आपको कि ये हमेशा ट्रेंडी मार्केट पे काम करती है। ये ट्रेंडी मार्केट हुई। इधर एक जो कैंडल ऐसी आई है जिसने इस प्रीवियस तमाम जो ट्रेंड है उसको अकेले ने रोका है। देखें कितनी ज़्यादा कैंडल हेल्दी कैंडल बन रही हैं। ये हेल्दी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है। ये थोड़ी मार्केट वीक हुई है लेकिन ये देखें 4-5 बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्दी कैंडल्स आई हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाली कैंडल आई है। तो इधर देखते हैं कोई मार्केट आगे ट्रेंडी हुई है। अगर मार्केट आगे ट्रेंडी हुई हो तो नहीं, बहुत नीचे जा रहे हैं हम लोग। अगर ये देख लें, खैर एग्ज़ाम्पल ये लोनली कैंडल है। अगर इधर मार्केट आएगी ना कोई ऐसे नीचे तो लाजमी बात है अगर मार्केट ट्रेंडी हुई तो इधर लाजमी कलर इसका चेंज होगा। ओके, और कोई देखते हैं। ये वाली लोनली कैंडल है, ये लोनली कैंडल नहीं है, ये छोटा सा स्टैक एरिया है। ये भी स्ट्रॉन्ग SNR में आता है। ओके, ये आखिर पे आएगा स्टैक एरिया। ये लोनली कैंडल है, ये लोनली कैंडल है लेकिन पावरफुल नहीं है। ठीक है, मार्केट ट्रेंडी है, ठीक है, लूप भी एंड हो रहा है, लेकिन ये देखें बहुत ज़्यादा डोजी और बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो रहा है। तो इस मार्केट में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि जिसको ये आसानी से रोक सके। ठीक है, तो ये है तो लोनली कैंडल लेकिन कम पावर की लोनली कैंडल है। ओके, क्यों? क्योंकि इधर पावर देखें है तो बड़ी कैंडल लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन कैंडल्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं। देखें ये 3 बिग हेल्दी कैंडल्स आई हैं, फिर 2 ग्रीन यानी कि बायर्स भी आ गए हैं, फिर रेड कैंडल आई है, फिर डोजी भी आ गई है, फिर रेड कैंडल, फिर डोजी और ग्रीन कैंडल, फिर 2 हेल्दी कैंडल, फिर ग्रीन और डोजी। यानी कि इस जो इसमें इस इतनी ज़्यादा पावर नहीं है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है सना, लेकिन हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 50% स्ट्रॉन्ग होगी, 50% वीक होगी। हमने प्योर 100% स्ट्रॉन्ग कैंडल लेनी है। अभी तो रात का टाइम है ना, इस वजह से ये मार्केट इस तरह हो रही है, जिसकी वजह से आपको लोनली कैंडल आसानी से नहीं मिली, वरना ये लोनली कैंडल बहुत ज़्यादा होती हैं, हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मार्केट ट्रेंडी ही होनी चाहिए। ओके, अब ये सारी इधर मार्केट रेंजिंग है, ये सारी मार्केट रेंजिंग है, या स्टैक है, ये सारी मार्केट रेंजिंग है। ये देखें ये स्ट्रॉन्ग SNR है, ये भी रेंज, ये देखें कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ये ट्रेंडी मार्केट है, ये बड़ा लूप ट्रेंडी मार्केट का, ये बड़ा लूप ट्रेंडी मार्केट का। अब देखें इधर ये कलर कैंडल हुआ, कैंडल का कलर चेंज हुआ। अब इधर लाजमी आगे मार्केट होगी। इधर ये स्ट्रॉन्ग SNR ने इसको क्रॉस कर दिया, बिग कैंडल है। अगर बिग कैंडल ना होती तो फिर इधर लाजमी कलर चेंज होता। ठीक है, एक मिनट, इधर भी कलर कैंडल का चेंज हुआ लेकिन ये रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, ये आगे ये देखें ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने पूरा मार्केट को स्टैक कर दिया। ये भी एक लोनली कैंडल की निशानी होती है कि जब भी लोनली कैंडल आती है तो आगे भी ये मार्केट को स्ट्रॉन्ग करती है। जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग SNR है ना, तो आगे भी इसने मार्केट को क्या कर दिया, स्टैक कर दिया। तो लोनली कैंडल के बदले में या लोनली कैंडल ही बनती है या फिर लोनली कैंडल के बदले में ये एरिया स्टैक हो जाता है। इसकी निशानी यही है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग SNR है तो ये स्ट्रॉन्ग SNR आगे तक चलती जाएगी। ये बिग कैंडल ने इसको क्रॉस किया, ये देखें कलर चेंज हुआ, ये देखें ये ट्रेंडी लाइन, ये देखें कितनी पावर से
मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है ना पावर से, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंडी मार्केट है, पावर से ऊपर जा रही है, तो ये इधर से लोनली कैंडल आ गई, ठीक है। तो देखें लोनली कैंडल आई, उसके फ़ौरन बाद लूप एंड हो गया, एंड हो गया ना, देखें, और फिर मार्केट नीचे आई, फिर इसने रिस्पेक्ट दिया, फिर लॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। अगर आगे देखते हैं शायद मार्केट, ये देखें ये फिर ऊपर गई और ये फिर वही लोनली कैंडल आ गई जो मैं आपको पहले बताया था कि ये लोनली कैंडल है, इसी कैंडल पे आपको बताया था ना ये लोनली कैंडल है। देखें मार्केट किस तरह ऊपर जा रही है, ट्रेंडिंग जा रही है ना मार्केट ऊपर, किस तरह ट्रेंड कर रही है, यानी कि किस तरह बिग कैंडल्स आ रही हैं, इसी के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, ये लोनली कैंडल है। देखें ये ऊपर गई है और इसने कलर चेंज कर लिए, ठीक है। तो ये यही निशानी है कि जब भी लोनली कैंडल मार्केट में एग्जिस्ट करती है ना, तो इसका इम्पैक्ट आगे तक जाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें इधर ये है तो नहीं, फ़र्ज़ करें इधर लोनली कैंडल है, तो ये आगे इस एरिया में या इस एरिया को स्टैक कर देगी, यानी कि इधर से कैंडल रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पीछे लोनली कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग एसन आ रहा है, ये आगे स्टैक एरिया ये भी स्ट्रॉन्ग एसन आ रहा है। जब हो सकता है फिर आगे बड़े बड़े लूप बने और फिर मार्केट इधर नीचे आए, फिर ऊपर को जाने लगे, तो फिर इधर वो लोनली कैंडल आ जाएगी। मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट आगे तक जाता है, ठीक है। तो लोनली कैंडल की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये इसकी मैंने आपको 3 निशानियां बताई हैं। नंबर 1, ये ट्रेंडी मार्केट पे होती है, रेंजिंग मार्केट पे भी होगी। फ़र्ज़ करें जैसे ये रेंजिंग मार्केट है, इसको आप लोनली कैंडल कहेंगे, ये दरमियान में आई हुई है, ये होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक होगी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वीक होगी, ठीक है। ये अब मेरे ख्याल में मैंने ये भी लोनली कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसन आ रहा है, ठीक है। पता नहीं ये मैंने किसी लोनली कैंडल पे ये वाली लाइन लगाई थी या किस पे लगाई थी। ये देखें ये मार्केट ट्रेंडिंग जा रही है, ये देखें मार्केट किस तरह ट्रेंड कर रही है ऊपर की तरफ, और फिर ये आ गई है लोनली कैंडल, उसके बाद फ़ौरन लूप एंड हो गया है और उसके बाद मार्केट स्टैक हो गई है। इसका मतलब ये है कि पीछे लाजमी कोई लोनली कैंडल है जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट ये स्टैक हो रही है, ठीक है। तो ये भी लोनली कैंडल है, समझ आ गई है। ये वाली हमने लोनली कैंडल मेरे ख्याल में दूर से लगाई थी कहीं से। अब ये देखें ये वाली लोनली कैंडल है नहीं, क्यों नहीं लोनली कैंडल, क्योंकि इधर भी देखें जो बायर्स हैं वो डाई हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। ये इधर बायर्स आए हैं, नॉर्मल कैंडल बनी है, इधर बायर्स आए, नॉर्मल कैंडल बनी, ये हत्ता कि ये वाली कैंडल जो है ये बिग कैंडल भी नहीं है, इधर बिल्कुल बायर जो है वो मर चुके हैं। इधर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, इधर डोजी आई जो कि बता रही है कि सेलर और बायर का प्रेशर एक जितना है, और फिर इधर बायर्स आए, मतलब इधर बायर बिल्कुल डेड हो गए, ठीक है। तो अब ये जो कैंडल आई है ये अपने दम पे नहीं आई, बल्कि बायर्स के एग्जॉशन की वजह से आई है, तो ये स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल नहीं होगी। इधर से मार्केट ठीक है थोड़ी ट्रेंडी करने जा रही है, लेकिन ये लोनली कैंडल नहीं होगी, ओके। अगर इधर ये वाली कैंडल होती, ये देखिए मार्केट इस तरह ट्रेंडिंग आ रही है ना, अगर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल होती तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती, स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल होती, ओके। ये वाली लोनली कैंडल है, नो ये भी लोनली कैंडल नहीं है, क्योंकि पीछे प्रेशर ही नहीं है, 2 सिर्फ रेड कैंडल्स हैं, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये लोनली कैंडल नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रहे, हमने इधर जब मार्केट आए तो एहतियात लाजमी करनी है इस कैंडल के लिए, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर इधर ये है ना कैंडल इधर, तो इधर मार्केट आए तो हमने एहतियात करनी है, सिर्फ इधर ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे, लेकिन हमने इधर ट्रेड नहीं लगानी, हमने इंतज़ार करना, अगर इधर से कैंडल ब्रेकआउट कर जाए फिर हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूरी और सुन लें, ये लोनली कैंडल नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये लोनली कैंडल नहीं है। इधर मार्केट आए, इधर हमने ट्रेडिंग स्टॉप करनी है। फ़र्ज़ करें इधर इस जगह पे कैंडल बनी है, इधर कैंडल बनी है इस जगह पे, तो फिर हमने ट्रेडिंग स्टॉप करनी है, क्योंकि हो सकता है कैंडल जाए टकरा के वापस आके या डोजी बन जाए या फिर छोटी कोई रेड कैंडल बन जाए, ग्रीन ना बने, और में भी हम लोग ट्रेड लूज़ कर जाए, इसलिए हम लोगों ने इधर एहतियात करनी है। लेकिन अगर इधर से वो ब्रेक कर जाए कैंडल, फ़र्ज़ करें इधर ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल इधर तक
इसको ब्रेक कर जाती है इस एरिया को, तो फिर हम लोग आगे ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर लोनली कैंडल हो, फर्ज करें ये लोनली कैंडल है, तो लोनली कैंडल में हम लोगों ने दोनों तरफ लाइनें लगानी हैं। लोनली कैंडल कहाँ गई, एक मिनट, कोई लोनली कैंडल लेने, फर्ज करें ये लोनली कैंडल है, हमने इधर भी लाइन लगाएंगे, इधर भी लाइन लगाएंगे। क्यों लाइन लगाएंगे, क्योंकि लोनली कैंडल का जो होल एरिया है ना वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है, ठीक है, चाहे वो बड़ी कैंडल है चाहे वो छोटी कैंडल है। जैसे ये है, ये अब ये लोनली कैंडल का ये एरिया और लोनली कैंडल का ये एरिया, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, मतलब इसका जो बॉटम और इसका टॉप, ये पूरी कैंडल स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये नहीं कि इधर मार्केट हो इस जगह पे या फिर इस जगह पे इसकी बॉडी को ब्रेक किया तो आप अगली पे ट्रेड लगा सकते हो, नहीं, जब तक ये पूरी कैंडल क्रॉस नहीं होगी उस वक्त तक आपने ट्रेड नहीं लगानी। ओके, जब ये पूरी कैंडल क्रॉस हो जाएगी, इस तरह की ये पूरा ब्रेकआउट हो गया है, वैसे तो इसका ये बॉडी है ना, हमने इधर से देखना है, फर्ज करें ये छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, जब इधर तक ब्रेकआउट हो जाए ना इस कैंडल का, फिर हमने आगे ट्रेड लगानी है, ठीक है, क्योंकि ये जो लोनली कैंडल का एरिया होता है ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग एसएनआर का होता है, ठीक है, तो हमने इससे एरिया पूरे एरिया से बच के रहना है, सिर्फ इसकी बॉडी या इसकी एक विक लोअर या अपर विक को नहीं देखना, पूरी कैनल को एज अ होल हमने इस एरिया को देखना है। ओके, क्योंकि ये लोनली कैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसएनआर है। तो अब हमारी दो बातें क्लियर होगी, एक बाउंसिंग लाइन क्लियर हो गई और एक ये जो लोनली कैनल है ये भी क्लियर हो गई, समझ आ गई। अब आते हैं तीसरा स्टैक एरिया पे, समझ आ गई स्टैक एरिया क्या होता है। आज अभी तो रात का टाइम है, 10:47 हो रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टैक एरिया ही आपको मिलेगा क्योंकि ये आइडियल टाइम नहीं है ट्रेड का। अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट ट्रेडिंग का टाइम है, तो मैं आपको बताता चलूं कि सारे टाइम ही ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं। आपने सिर्फ मार्केट को देखना है कि मार्केट अच्छी जा रही है या नहीं। अगर आप मेरे से ये करंट मार्केट पूछते हैं, ये आइडियल मार्केट है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपको स्टैक एरिया ही मिलेंगे, रात को आपको ज़्यादातर स्टैक एरिया ही मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रात को आपको स्टैक एरिया मिले, हो सकता है आपको आइडियल मार्केट भी मिल जाए ट्रेड करने को। लेकिन जब कैंडल्स इस तरह कलर चेंज कर रही हों, ग्रीन रेड बन रही हों, तो उस वक्त आपने ट्रेड नहीं करनी। देखें अब मार्केट को देखें, ये सारा स्टैक एरिया है, ये सारा स्टैक एरिया, इधर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये सारा स्टैक एरिया है, इधर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये सारा स्टैक एरिया, इधर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये सारा स्टैक एरिया, ये सारा स्टैक एरिया, इधर आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं आप हो सकता है आपको भी, आप कह रहे हो भाई इधर ट्रेड नहीं कर सकते, इधर ट्रेड नहीं कर सकते, तो ट्रेड करनी कहाँ पर है, तो आप ट्रेड करें ही ना, या फिर इधर से इसको क्लोज कर दो या फिर आप चार्ट चेंज कर लो, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि लूज़ करने से बेहतर है कि आप लोग बिल्कुल ट्रेड करो ही ना, समझ आ रही है। ये भी स्टैक एरिया देखें, हर जगह आपको इधर से मार्केट थोड़ी कुछ बेहतर हुई है, इधर से मार्केट कुछ बेहतर है, इधर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये देखें इधर फिर स्टैक एरिया है, इधर कितने ज़्यादा स्टैक एरिया है, ये सारे स्टैक, इधर मार्केट ठीक है, इधर आप लोग ट्रेड कर सकते हो ये सारी जगह, लेकिन इसमें इधर बहुत ज़्यादा स्टैक एरिया है, इधर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। चलो स्टैक एरिया पे आ जाओ। स्टैक एरिया होता है क्या, स्टैक एरिया होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग हो रही हो। फाइटिंग कैसे, फाइटिंग ऐसे कि एक रेड कैंडल बने एक ग्रीन कैंडल बने, एक रेड कैंडल बने एक ग्रीन कैंडल बने, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स और सेलर की आपस में फाइटिंग हो रही है। जैसे ये देखें, ये कौन सी कैंडल है, रेड, ये कौन सी है ग्रीन, ये कौन सी है रेड, ये कौन सी है ग्रीन, रेड कैंडल डोजी, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, मतलब क्या है, इस पूरे एरिया में फाइटिंग हो रही है, सेलर्स और बायर्स की फाइटिंग हो रही है। तो इस एरिया में हम लोगों ने ट्रेड नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, ये दो लाइनें लगा लेनी है, और इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट इधर से नीचे जाती है तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मार्केट इधर से ऊपर जाती है तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर इधर भी स्टैक एरिया है, अब ये देखें ऊपर वाला स्टैक एरिया ख़त्म हुआ,
अब इधर नीचे स्टैक एरिया ख़त्म हुआ है तो आपने इधर से एक और लाइन लगा लेनी है इधर। अब क्या हुआ, ये वाला स्टैक एरिया इधर हमने ट्रेड नहीं करनी, ये वाला स्टैक एरिया इधर भी हमने ट्रेड नहीं करनी। तो क्या मतलब हुआ, ये वाली लाइन मिटा दें, आप लोग डिलीट कर दें। इधर से लेके इधर तक इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अगर आप लोग पैसे बचाना चाहते हैं, अपने पैसे ज़ाया होने से आप लोग चाहते हो कि हमारे पैसे सेव हों, तो इस पूरे एरिया में आप लोग ट्रेड ना करें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ट्रेड करनी इधर। ये स्टैक एरिया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, ऊपर स्ट्रॉन्ग SNR है। वो जब हम लोग बाउंसिंग लाइन देख रहे थे, मैंने आपको बताया था इस तरह की हो तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, एक मिनट, ये कॉपी करने के लिए, ये ढेर सारी हमने कॉपी लाइनें कर ली। अब जब भी स्टैक एरिया आएगा तो ये बात एक आप लोग लाजमी जहन में रख लें कि जब भी स्टैक एरिया आएगा तो हर कैनल की जो टिप होगी ना, वो स्ट्रॉन्ग SNR बन जाएगी। ओके, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब मैं मिनी SNR पे आऊँगा, ठीक है। अभी हम SNR को थोड़ा ब्रॉड तरीके से देख लें। जब हम लोग बारीकी से SNR पे जाएंगे तो तब हम मिनी SNR देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लें कि ये स्टैक एरिया है, ओके। तो स्टैक एरिया में मैंने क्या बताया आपको, जो हर कैनल की टिप होती है वो स्ट्रॉन्ग SNR बन जाती है। हर कैनल की टिप स्ट्रॉन्ग SNR बन जाती है। अब ये ढेर सारी SNR इधर बन जाएंगी, लेकिन हम लोगों ने बॉडी पे भी तो लगानी है, ठीक है ना। बॉडी पे भी लाइन लगानी है हम लोगों ने। ये देखें, ये SNR है, देखें ये SNR है, ये SNR है। अब चाहे तो इधर से कलर चेंज कर लें, फर्ज कह रहे हैं इसका कलर येलो कर लिया, इसका कलर हम लोगों ने वाइट कर लिया, इसका कलर हम लोग कर लेते हैं पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक SNR स्ट्रॉन्ग होगी, ये सारी स्ट्रॉन्ग SNR है। अब ये देखें, ये SNR भी हो सकती है क्योंकि बॉडी पे लगाते हो ना आप लोग लाइन, तो ये जो और इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता कोई नहीं है इधर कोई SNR है या नहीं। तो ये पूरे एरिया में देखें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR है, ठीक है। अब ये सारी स्ट्रॉन्ग SNR है। आपको नहीं पता कि कौन सी कैनल रेड बनेगी, कौन सी कैनल ग्रीन बनेगी, इसलिए हम लोग इस एरिया पे ट्रेड करते ही नहीं है। समझ आ गया, देखिए कितनी ज़्यादा लॉन्ग कैनल्स बन रही हैं, ठीक है। अब इस कैनल का आपने किसी एक कैनल का रिएक्शन देखना हो ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आप लोग कैनल लो, ये ग्रीन कैनल, तो इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ किस तरह होगा। ये वाली कैंडल इधर क्लोज हुई, यानी कि इधर से आई, फर्ज करें ऊपर गई नीचे आई, इधर आके क्लोज होगी, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है इधर, ठीक है। इसका ये ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल का, ये वाला ये जो कोना है ना ये वाला, ये ओपनिंग प्राइस है। ये कैंडल ऐसे बनी है, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, फिर ये कैंडल ऊपर गई है, फर्ज कह रहे हैं ये इधर तक ऊपर गई है, इधर से रिजेक्ट हुई नीचे आई, फिर ऊपर गई है। हो सकता है इसने इस जो SNR है इसको क्रॉस कर लियो, हो सकता है इस SNR से दोबारा रिजेक्ट हो गई हो, फिर नीचे आई हो, फिर ऊपर जाके इस SNR से रिजेक्ट होके वापस आई हो। हमें नहीं पता ये इस SNR से रिजेक्ट हुई है, इस SNR से रिजेक्ट हुई है, या इस SNR से रिजेक्ट होके आई है। फर्ज करें हम लोग कह लेते हैं कि इस SNR से इधर से कैनल ऊपर गई है, इधर से कैनल रिजेक्ट होके वापस आई है, और फिर इधर ऊपर इस बॉडी के अंदर ऊपर नीचे होती रही। तो जब मैं कैनल के एनालाइज पे आऊँगा उस वक्त आपको सब बताऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टिक टू द पॉइंट यानी कि स्टैक एरिया पे रहते हैं, तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। फर्ज करें ये कैनल का रिएक्शन इस तरह हुआ कि ऊपर गई है, इस इधर से रिजेक्ट होकर वापस आई है और इधर आके क्लोज हो गई है। तो हमें नहीं पता कि ये इस SNR से रिजेक्ट हुई है, इस SNR से रिजेक्ट हुई है, ये हो सकता है इनके दरमियान कोई SNR है जिसकी वजह से इसने रिजेक्शन लिया और ये कैनल बनी है। अब ये जो सारी कैनल्स हैं ये कहीं ना कहीं से रिजेक्ट होके बन रही हैं, ठीक है। हो सकता है ये बिग कैनल ये रेड बन रही हो और इस SNR से रिजेक्ट होके दोबारा वापस ऊपर चली जाए और बड़ी सी विक बना के ग्रीन बन जाए, ये भी हो जाता है। जो स्टैक एरिया है ना, इस तरह भी स्टैक एरिया में हो जाता है। जिस तरह के ये है, ये अब कैनल हो सकता है बहुत बड़ी ग्रीन बन रही हो, इसका साइज देखें, इस
ग्रीन कैनल के साइज़ के बराबर है। इस ये जो डोजी है ना, इसका कैनल इस ग्रीन कैनल के साइज़ के बराबर होगा। ये उधर ऊपर गई होगी, इधर तक ऊपर गई होगी। हो सकता है ये इधर किसी एसएनआर से रिजेक्ट होकर दोबारा वापस आके इसने डोजी बना दियो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर भी हो सकता है कोई एसएनआर मौजूद हो इस जगह पर भी। तो स्टैक एरिया में इस तरह की ढेर सारी एसएनआर मौजूद होती हैं। स्टैक एरिया ना, इसमें ढेर सारी एसएनआर मौजूद होती हैं। आपको नहीं पता कौन सी एसएनआर से कैनल रिजेक्ट होके अपोजिट कलर बना दे। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड करने से अवॉइड करना है जब तक आप मिनी एसएनआर पे ना चले जाएं। जब मिनी एसएनआर पे चले जाएंगे तो फिर आप इस एरिया में भी ट्रेड कर सकेंगे। ओके, ये स्टैक एरिया। अब आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि स्टैक एरिया कौन सा है। ठीक है, ये देखिए रेड कैनल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये तो बिल्कुल इजी है, एग्जांपल है ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब कुछ लोग इसे कहते हैं ये ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, वो लोग कहते हैं देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये ट्रेंडिंग है। रॉन्ग, ये ट्रेंडिंग नहीं है बल्कि स्टैक एरिया। रेड कैनल ग्रीन कैनल, रेड कैनल ग्रीन कैनल, रेड कैनल ग्रीन कैनल, रेड कैनल ग्रीन कैनल। देखें किस तरह बायर और सेलर की फाइटिंग हो रही है। तो ये रेड और ग्रीन कैनल है, और इस रेड और ग्रीन कैनल में आके आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं। ये वाला एरिया देखें, ये एरिया कौन सा है? स्टैक एरिया है, पता चल रहा है। ठीक है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये वाला एरिया देखें, ये रेंजिंग है, ये स्टैक एरिया नहीं है। ओके, इधर आप ट्रेड कर सकते हो। ये रेंजिंग है, इधर आप ट्रेड कर सकते हो। ये कौन सा एरिया? ये स्टैक एरिया। ओके, रेड ग्रीन डोजी भी है, तो इधर आप ट्रेड नहीं कर सकते। इधर आपने एक लाइन लगानी है, एक आपने इधर लाइन लगानी है, और इस पूरे एरिया में जब तक इधर मार्केट है, देखें इस स्टैक एरिया की वजह से ये स्टैक एरिया बना है। ठीक है, आपने इधर भी लाइन लगानी है, इधर भी लाइन लगानी है, ना इधर ट्रेड करनी है ना इधर ट्रेड करनी है। ये भी छोटा सा स्टैक एरिया है, इधर ट्रेड नहीं करनी है आपने। ये स्टैक एरिया है, आपने इधर नहीं ट्रेड करनी। आपको एक और एग्जांपल दे दूं, वो मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। ये वाली। अब ये देखिए इधर छोटे छोटे लूप बन रहे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इधर सॉरी दूसरी लाइन लगानी थी, ट्रेंडी लाइन। अक्सर लोग इधर ऐसे ट्रेंडी लाइन लगाते हैं इस तरह, फिर क्या करते हैं, इस तरह ट्रेंडी लाइन लगाते हैं और इस एरिया पे ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको बेशक इधर लगा लो। ठीक है, वो इस तरह एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इस तरह ट्रेंड लाइन लगाते हैं, और इस एरिया में ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ये लोग वो लोग कहते हैं कि ये रेंजिंग मार्केट है। क्यों रेंजिंग मार्केट है? मार्केट देखें अप डाउन हो रही है, हत्ता कि ये रेंजिंग मार्केट नहीं है। क्यों नहीं है रेंजिंग मार्केट? क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ स्टैक एरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें इधर भी एसएनआर मौजूद है इस जगह पे, इधर भी एसएनआर मौजूद है, इधर भी इस ये देखें पहली एसएनआर ये है, दूसरी एसएनआर इधर होगी, तीसरी एसएनआर इधर होगी, चौथी एसएनआर इस कैनल की टिप पर होगी, पांचवी एसएनआर इस जगह पर होगी, छठी एसएनआर इस जगह पर होगी, सातवीं एसएनआर इस जगह पे होगी, आठवीं एसएनआर इस जगह पे होगी, और ये पूरा एरिया लोनली कैनल का, ये भी लोनली कैनल। हत्ता कि ये 50-50 होगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगी, लेकिन इधर भी एक दो लाइनें आ जाएंगी। तो ये पूरा एरिया स्टैक एरिया कहलाएगा। ठीक है, इधर भी आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अब ये देखें, ये भी स्टैक एरिया, इधर भी आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अब ये रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, इधर आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इधर लगा दें और इसको इस तरह लगा लो, या इस कैनल से लगा लें, या आपको ट्रेंड लाइन लगानी सिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। इधर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये स्टैक एरिया है, ये रेंजिंग है। ठीक है, ये कि आप लोगों ने इधर लाइन लगानी है, दूसरी आप लोगों ने इधर लाइन लगानी है। ये छोटे लूप वाली रेंजिंग होगी। ठीक है, ये रेंजिंग कहला सकती है, इधर भी लाइन लगाओगे, लेकिन ये स्टैक एरिया नहीं कहलाएगा। ये वाला ये स्टैक एरिया, ये हालांकि चैनलिंग डाउन है, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये चैनलिंग डाउन वाला स्टैक है
है ये भी स्टैक, ये स्टैक एरिया, ये स्टैक एरिया, ये भी चैनलिंग डाउन वाला स्टैक एरिया। ठीक है, आप लोगों ने ये इसको तसव्वुर नहीं करना कि ये मार्केट रेंजिंग बन के नीचे आ रही है या ट्रेंडिंग बन के नीचे आ रही है। आपने सिर्फ फाइटिंग देखनी है। अगर फाइटिंग हो रही हो तो वो एरिया क्या कहलाएगा, स्टैक एरिया कहलाएगा। ये भी स्टैक एरिया है। ठीक है, अगर कोई और चार्ट हम लोग देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैक एरिया है इस चार्ट में। ये मार्केट देखें, अब ये क्लोज होने को है, बहुत ज़्यादा डोजी और इस तरह बने हैं। ये 1 मिनट का हमने नहीं किया। जब मार्केट क्लोज होने को आए तो इसी तरह स्टैक एरिया ज़्यादा बनते हैं। इस मार्केट पे आप लोग ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है। इधर आप लोग ट्रेड ले सकते हो, इधर से लेके इधर तक, इधर भी ट्रेड ले सकते हो। ये स्टैक एरिया है, इधर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ये प्योर स्टैक एरिया है, 100% स्टैक एरिया है। ये 100% स्टैक एरिया है, स्ट्रॉन्ग SNR है। ये लोनली कैंडल है। ठीक है, देखें इस पूरे प्रेशर को इस कैंडल ने रोका है, तो ये कौन सी होगी, लोनली कैंडल। इस लोनली कैंडल की वजह से ये सारा एरिया स्टैक हुआ है। ठीक है, ये सारा स्टैक एरिया है हुआ है। अगर इधर मार्केट आएगी ऊपर जाके इधर, तो इधर लाजमी कैंडल जो है वो कलर चेंज करेगी। ठीक है, ये लोनली कैंडल होगी। और इधर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, इस जगह पे आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ये स्टैक एरिया। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को समझ आ गई होगी कौन सी। अच्छा, ये भी स्टैक एरिया है, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। ओके, ये पूरा एरिया कौन सा है, स्टैक एरिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग SNR। इस स्टैक एरिया की वजह से ये स्टैक एरिया बने। ठीक है, मैंने आपको कहा है जब भी स्टैक एरिया बनेगा आपने उधर लाइंस क्रिएट कर लेनी है, और इस पूरे एरिया, ये पूरा SNR जोन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ये भी रेंजिंग मार्केट नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये रेंजिंग मार्केट है, ये इस तरह लाइन क्रिएट करते हैं और कहते हैं ये रेंजिंग मार्केट है, लेकिन ये स्टैक एरिया है। ये चैनलिंग अप वाला स्टैक एरिया। देखें, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन, यानी कि देखें किस तरह बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है। तो ये रेंजिंग नहीं है, बल्कि ये भी स्टैक एरिया। ये लोनली कैंडल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन 100% वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 80% वाली स्ट्रॉन्ग SNR है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें इस कैंडल ने इस पूरे जो पावर्स पीछे आ रही है ना, उसको रोका है। तो इसको स्ट्रॉन्ग SNR कहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 80% स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये इस जगह पर होती तो ये परफेक्ट लोनली कैंडल यानी कि 100% स्ट्रॉन्ग होती। ये भी स्ट्रॉन्ग है पर 80%। ठीक है, आप इधर लाइन क्रिएट कर सकते हो, ये आपको फ़ायदा देगी, लेकिन ये 100% वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये 80% वाली स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इधर होती तो फिर ये लाजमी आगे, इसका इम्पैक्ट आगे बहुत ज़्यादा जाता। ठीक है, ये भी लोनली कैंडल है, ये भी लोनली कैंडल है, क्योंकि इसने देखें इस पावर को रोका हुआ, इस पूरी पावर को, और ये जो पीछे पावर आ रही है इसने रोका है। ये वाली लोनली कैंडल है क्योंकि इसने इस पावर को रोका है। लेकिन याद रखिएगा, जब लोनली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल आती है वो लोनली कैंडल नहीं कहलाती। तो पहली कैंडल है सिर्फ वो ही लोनली कैंडल कहलाएगी। ओके, ये वाली कैंडल लोनली कैंडल नहीं कहलाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको अब टाइप्स ऑफ द कैंडल, SNR सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो SNR के बारे में, तो आप ग्रुप में कोई पिक्चर क्रिएट करके उसको प्रिंट आउट, जो स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन कहते हैं जिसको, वो करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, या फिर लाइन क्रिएट करके मेरे से पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। मतलब आप लोगों ने जब भी आपके जहन में कोई सवाल आए उसको छोड़ना नहीं है, लाजमी पूछना है आपने। और मेरा नहीं ख्याल अब SNR के बारे में कोई चीज़ रह गई हो, सारा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।